भारत में यूरोपीय शासन की कहानी में कई साम्राज्यों का जिक्र आता है, लेकिन इसकी शुरुआत और अंत दोनों एक ही शक्ति से हुए। पुर्तगाल, वो समुद्री रास्ते से आने वाले पहले यूरोपीय थे और लगभग 5 सदियों बाद यहाँ से जाने वाले भी वही आखिरी थे। 463 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि जो सबसे पहले आए वो सबसे आखिर में कैसे गए? क्या ये उनकी कोई खास रणनीति थी, उनकी जिद थी, या फिर कुछ और? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और भारत में उनके 463 साल के लंबे सफर के राज को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। ये वो दौर था जब दुनिया के नक्शे तेजी से बदल रहे थे और एक बहुत ही साहसी समुद्री यात्रा भारत और यूरोप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ने वाली थी। 20 मई 1498, ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन महीनों की खतरनाक यात्रा के बाद वास्को दा गामा का जहाज पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत के कालीकट तट पर आकर लगा। उसका लक्ष्य एक ही था, मसालों का वो खजाना जिसने सदियों से यूरोप को अपनी ओर खींचा था। ये सिर्फ एक नया व्यापार मार्ग नहीं था, ये एक नए साम्राज्य की नींव थी। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी बनकर खुश नहीं रहना चाहते थे। उनका असली लक्ष्य था हिंद महासागर का स्वामी बनना, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त रणनीति अपनाई जिसने उस दौर में समुद्र के सारे नियम ही बदल दिए। उनकी शुरुआती रणनीति कमाल की थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। सोचिए, उस जमाने में जब बड़े बड़े साम्राज्य जमीन पर बनते थे, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि जमीन जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है समुद्र पर राज करना, क्योंकि जो समुद्र का राजा होगा वही तो व्यापार का भी असली बादशाह बनेगा। और इस समुद्री राज को लागू करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, कार्ताज। ये एक तरह का समुद्री टैक्स या कह लीजिए प्रोटेक्शन मनी थी। हिंद महासागर में किसी भी जहाज को व्यापार करना है तो उसे ये पुर्तगाली लाइसेंस खरीदना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खरीदा तो उसे समुद्री डाकू मानकर लूट लिया जाता था। ये ताकत का खुला प्रदर्शन था। इस साम्राज्य की नींव रखने में 2 गवर्नरों का बड़ा हाथ था। पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी से समुद्र पर पकड़ बनाई। लेकिन उनके बाद जो आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वो असली गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने समझा कि सिर्फ समुद्र से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी एक मजबूत अड्डा चाहिए, और इसीलिए 1510 में उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया और उसे पुर्तगाली सत्ता का वो केंद्र बनाया जो अगले 450 सालों तक कायम रहा। तो क्या पुर्तगालियों का असर सिर्फ किलों और लड़ाइयों तक ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भारत पर एक ऐसी गहरी सांस्कृतिक छाप छोड़ी है जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उनका प्रभाव भारत के पूरे पश्चिमी तट पर फैला हुआ था। गोवा तो उनकी राजधानी और शक्ति का प्रतीक था ही, लेकिन दमन, दीव से लेकर कोचीन और कालीकट तक हर बंदरगाह उनके व्यापार और नौसैनिक ताकत का एक अहम किला बन चुका था। उनका एक योगदान तो ऐसा था जिसने विचारों की दुनिया में क्रांति ला दी, प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ, भारत का सबसे पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने ही गोवा में स्थापित किया था। इसने किताबों और ज्ञान को कुछ लोगों के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। पर शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे मज़ेदार असर हमारे खाने की मेज़ पर दिखता है। आज हम जो आलू, मक्का और मिर्च मज़े से खाते हैं, ये सारी फसलें पुर्तगाली ही अपने साथ भारत लाए थे। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, मिर्च के बिना हमारे खाने का स्वाद कैसा होता। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद ढलान जरूर आती है। 17वीं सदी आते आते पुर्तगाली साम्राज्य की मजबूत दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। उनका पतन कई वजहों से हुआ। एक तरफ उनकी कठोर धार्मिक नीतियों और स्थानीय राजाओं से लगातार के झगड़ों ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया, तो दूसरी तरफ समुद्र में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसी नई और ज्यादा ताकतवर शक्तियां उन्हें चुनौती दे रही थीं। इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के अंतिम अध्याय पर। सदियों पुराना ये साम्राज्य जब खत्म हुआ तो उसका अंत बहुत तेज और नाटकीय था। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। साल था 1947, पूरा भारत आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली तिरंगा ही लहराता रहा।
14 साल तक बातचीत से जब कोई हल नहीं निकला तो 1961 में आज़ाद भारत ने अपनी ज़मीन से उपनिवेशवाद के इस आखिरी निशान को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई का फैसला किया और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। इस ऑपरेशन विजय के साथ ही गोवा, दमन और दीव भारत का अभिन्न अंग बन गए और भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय उपनिवेशवाद का आखिरी नामोनिशान हमेशा के लिए मिट गया। और बस इसी के साथ 463 सालों का एक लंबा अध्याय समाप्त हो गया। ये संख्या अपने आप में इस पूरी कहानी की विशालता को बयां करती है। जो सबसे पहले आए थे वही सबसे आखिर में गए। तो आखिर इन 463 सालों की इस कहानी की विरासत क्या है? अगली बार जब गोवा के किसी खूबसूरत चर्च को देखें या अपने खाने में मिर्च का तीखापन महसूस करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे चारों ओर, हमारी जिंदगी में मौजूद है और पुर्तगालियों की ये कहानी उसी का एक जिंदा सबूत है।